और दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों आप सभी के लिए स्वास्थ्य विभाग से यहां पर जो भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, बहुत सारे यहां पर पद हैं और अलग अलग जो यहां पर पद का नाम है, पोस्ट है, तो आप सभी अभ्यर्थियों के लिए यहां पर पद देखने को मिलेगा। लगभग 4 से 5 जिलों का मैं आपको स्वास्थ्य विभाग और अदर डिपार्टमेंट से जो वैकेंसियाँ निकली है, सभी संविदा वैकेंसियाँ हैं, बट अच्छी खासी वैकेंसियाँ हैं, तो मैं इसका यहाँ पर डिटेल लेकर आया हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट आप वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको जानकारी मिल पाएगी। चैनल में पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में अगर आप डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे, जैसा मेरा यूट्यूब चैनल है सेम वैसे ही टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, ग्रुप का नाम है, वैसे आप सर्च करेंगे तत्काल ग्रुप आ जाएगा। ज्वाइन का बटन दिखेगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, या आप नीचे वीडियो के लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से मैं, क्योंकि वीडियो लंबा होगा, बहुत सारे अभ्यर्थी के पास वीडियो देखने का समय नहीं रहता, ऐसा कमेंट भी करते हैं कि सर वीडियो देखने का समय नहीं है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर जल्दी से बता दूँ। सबसे पहले कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य आयुष सोसाइटी की तरफ से यह भर्ती विज्ञापन जारी हुआ, जिसमें आयुष चिकित्सक का पद है, जिसमें टोटल 60,000 पेमेंट है। 23 पद आपको देखने को मिलेगा। टोटल जो पदों की संख्या 23 है, जिसमें अनारक्षित के लिए 10 है और सभी के लिए यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद, और जिसमें 2 महिला है और 3 अन्य पिछड़ा वर्ग है। अनुसूचित जाति का 3, जिसमें OL OA है, जिसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से चिकित्सा एवं पंचकर्म विषय में स्नातकोत्तर उपाधि विधि द्वारा स्थापित किसी आयुर्वेद मंडल से स्नातक या स्नातकोत्तर। उसके बाद है आयुष चिकित्सक पोस्ट ग्रेजुएशन केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद से मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक से प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन विषय में स्नातकोत्तर 60,000 पेमेंट। टोटल यहाँ पर 4 पद है। आयुष चिकित्सक का है, पोस्ट ग्रेजुएट यूनानी, केंद्रीय यूनानी परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त यहाँ पर यूनानी पद्धति से मौजूलात या इल्बुम अल दिव्या 60,000 पद है, 60,000 पेमेंट है, 1 पद है। उसके बाद आयुष चिकित्सक ग्रेजुएट आयुर्वेद भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था से आयुष से स्नातक उपाधि इंटर्नशिप इत्यादि छत्तीसगढ़ आयुर्वेद जो यूनानी है वहाँ से 40,000 पेमेंट है। 18 पद है। आयुष चिकित्सक का है यहाँ पर 40,000 पद। इसके लिए भी सेम यहाँ पर योग्यता होम्योपैथिक में स्नातक उपाधि या इंटर्नशिप। उसके बाद चलिए आगे, जिसमें आयुष चिकित्सक का है और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से यूनानी चिकित्सा पद्धति में स्नातक की उपाधि 40,000 पेमेंट, 1 पद है। और उसी तरह योग चिकित्सक का पद है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से योग एवं नेचुरोथेरेपी में यहाँ पर स्नातक उपाधि इंटर्नशिप का उपाधि होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य आयुर्वेदिक तथा प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में पंजीयन 25,000 पेमेंट है, 36 पद। फार्मासिस्ट आयुर्वेद का यहाँ पर पद है, 20,000 पेमेंट है, 45 पद है। किसी मान्यता प्राप्त मंडल विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 12वीं उत्तीर्ण है या स्नातक पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष परीक्षा। इसके साथ साथ किसी भी शासकीय अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से आयुर्वेद कंपाउंडर प्रशिक्षण कोर्स होना अनिवार्य है और 2001 के दिन पंजीकृत। फार्मासिस्ट होम्योपैथिक, इसमें टोटल 5 पद, 20,000 पेमेंट है। इसमें भी 12वीं पास या स्नातक बोला गया है। किसी भी शासकीय अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से होम्योपैथिक कंपाउंडर का कोर्स होना जरूरी है। उसके बाद है फार्मासिस्ट यूनानी, इसमें 20,000 पेमेंट, 2 पद है और वही योग्यता है जो ऊपर बताया हूँ। उसके बाद है पंचकर्म थेरेपिस्ट, जिसमें 12वीं पास और स्नातक प्रथम वर्ष होना चाहिए, और जिसकी यहाँ पर साथ ही साथ इसके साथ साथ किसी शासकीय अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पंचकर्म में न्यूनतम 1 वर्षीय प्रशिक्षण कोर्स। 20,000 पेमेंट, 3 पद है। बहुउद्देशीय कार्यकर्ता MPW, तो इसमें 15,000 पेमेंट, 12 पद है। जीव विज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। शासन से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्र से बहुउद्देशीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण से 1 वर्ष डिप्लोमा समकक्ष प्रशिक्षण, जिसे राज्य शासन द्वारा मान्यता दी गई उत्तीर्ण होना है। अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिलिंग में पंजीकृत। उसके बाद 13वां पॉइंट है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, जिसमें 45,000 पेमेंट है, 1 पद है। उसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए आयुर्वेदा योगा से या न्यूरोपैथी यूनानी से। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर सेकंड है डिवीज़न प्रोग्राम मैनेजर, 45,000 पेमेंट, 5 पद है। इसके लिए भी योग्यता देख सकते हैं, जो कि किरंदुल एट आयुर्वेद और योगा सेम जो यहाँ पर ऊपर बोला गया वही है। उसके बाद है मॉनिटरिंग इन्वेल्यूशन कंसल्टेंट, और जिसमें 40,000 पेमेंट, 5 पद है। और MBA IT, यहाँ पर MBA IT और MCA MSc IT होना चाहिए। साथ ही साथ ग्रेजुएशन विथ
यहाँ पर दिया हुआ है, जो पब्लिक हेल्थ है या स्टैटिक्स बैकग्राउंड से आपको बिलोंग होना अनिवार्य है। उसके बाद है 16वां है डाटा एंट्री ऑपरेटर संभाग स्तरीय शैक्षणिक योग्यता 20,000 पेमेंट 5 पद है। शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से 12वीं पास और साथ ही साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर मतलब प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए और डीसी पीजीडीसी वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति, तो ये पोस्ट है। उसके साथ साथ अभी डाटा एसोसिएट है जिसमें 15,000 पेमेंट 5 पद, इसमें भी सेम योग्यता है 12वीं पास, साथ साथ कंप्यूटर 8,000 प्रति घंटा डिप्रेशन आपका होना चाहिए। उसके बाद है डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक और पद 25,000 पेमेंट है और 12वीं पास, साथ ही साथ यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर 1 वर्षीय अनुभव और साथ ही साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव और यहाँ पर डीसी पीजीडीसी इत्यादि किए होंगे तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए कौशल परीक्षा दी जाएगी। इसके बाद कब तक फॉर्म भरना है उसकी मैं आइए आपको बता देता हूँ क्या डिटेल है। विदेश आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में तो यहाँ पर देख सकते हैं इच्छुक अभ्यर्थी इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज सहित दिनांक 5/4/2024 मतलब यहाँ पर 5 अप्रैल तक आप शाम 5 बजे तक बंद लिफाफे में आवेदित पद का नाम एवं प्रवर्ग अंकित कर पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से, पंजीकृत और स्पीड पोस्ट के माध्यम बहुत सारे अभ्यर्थी समझ नहीं पाते हैं, डाकघर से आपको फॉर्म को भर कर एक लिफाफे में डालकर उसके ऊपर आपको नाम लिखकर आपको प्रति और प्रेषक का नाम लिखकर इस पते पर आपको वहां से स्पीड पोस्ट या रजिस्टर डाक करना है। कार्यालय राष्ट्रीय आयुष मिशन संचालनालय आयुष इंद्रावती भवन तृतीय तल ब्लॉक 1 अटल नगर नवा रायपुर छत्तीसगढ़ 492018 के पते पर भेज सकते हैं। निर्धारित प्रारूप में व निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। सीधे कार्यालय में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन पत्र के साथ आपको निम्नलिखित स्वप्रमाणित का मतलब होता है सभी दस्तावेज को खुद का हस्ताक्षर करके दस्तखत करके आपको भेजनी है। 10वीं का 12वीं का स्नातकोत्तर स्नातक या अन्य जो भी जिसमें मांगा गया है उसी को बस भेजना है। मानकर चलिए कई ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो 12वीं पढ़े होंगे और 12वीं के लिए फॉर्म भर रहे होंगे, जिससे जैसे किए होंगे, अगर स्नातक का बोला है तो स्नातक का नहीं ऐसा करके नहीं डालते। साथ साथ संबंधित डिग्री, संबंधित काउंसलिंग का पंजीयन प्रमाण पत्र, अगर उसमें बोला गया छत्तीसगढ़ के निवासी हेतु सक्षम निवास प्रमाण पत्र, जातीय स्थायी पहचान पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, अनुपत्ति या अन्य दस्तावेज, तो ये आपको भरनी है। ऑफलाइन रहेगा तो ऑफलाइन आपको भरना है और यहाँ पर इसके लिए चार्जेबल भी रहेगा। 25,000 प्रति माह अगर आपकी तनख्वाह वाले में फॉर्म भर रहे हैं तो दिव्यांग अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को 100 रुपये लगेगा। 25,000 से अधिक वाले में भर रहे हैं तो 200, अन्य पिछड़ा वर्ग वाले को 200 रुपये लगेगा। 25,000 से अधिक में भरना 300, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपये लगेगा। अगर 25,000 से कम वाले में भर रहे हैं और 25,000 से ज़्यादा वाले में भर रहे हैं तो 400। अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, अतः अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को आरक्षित वर्ग से निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आप और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक से अधिक पदों के आवेदन हेतु पृथक पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा और इसके लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है और डिमांड ड्राफ्ट उसी में आपको संलग्न करना है। अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2024 को कम से कम 18 वर्ष अधिकतम 64 वर्ष होना चाहिए। इसकी गणना 1 जनवरी 2024 से की जाएगी। भर्ती की प्रक्रिया प्राप्त आवेदन पत्रों पर संलग्न दस्तावेज की स्क्रूटनी के पश्चात दावा आपत्ति हेतु यहाँ पर सूची का प्रकाशन किया जाएगा और यह है चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। तो 1 से 3 तक में साक्षात्कार लिया जाएगा, 4 से 7 में साक्षात्कार स्नातक परीक्षा के सभी वर्षों में प्राप्तांक और साक्षात्कार 20, 8 से 12 तक लिखित पद में प्रोफेशनल एजुकेशन 60%, 12वीं में 40, 13 से 15 के लिए स्नातकोत्तर परीक्षा के सभी वर्षों के प्राप्तांक 70, साक्षात्कार 30, 16 से 18 तक में कक्षा 12 के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट सूची और टंकण में 20। स्वीकृत पदों की संख्या के आधार पर मेरिट सूची 10 गुना अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। अनुभव प्रमाण पत्र विज्ञापित पत्र से संबंधित होने की दशा में ही मान्य किया जाएगा और ये है लिखित परीक्षा कौशल साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों को संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति दिखानी होगी। तो ये स्वास्थ्य विभाग की योजना है और इसको आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवानी है। तो डिमांड ड्राफ्ट भी आपको उसी जो एड्रेस है उसी के नाम से आपको बनवाना पड़ेगा और नीचे आप उसको पढ़ भी सकेंगे अच्छे से, तो नीचे दिया है। चलिए मेरे को बहुत सारा अभी लगभग 4 से 5 बतानी है तो मैं थोड़ा सा फास्ट बताने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए यहाँ पर दूसरी जो वैकेंसी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ की तरफ से, जिसमें ऑनलाइन फॉर्म भरना है। 18/3/2024 को अंतिम है यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए
तो आपके पास लगभग 2 दिनों का समय बचा हुआ है। ऑनलाइन यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य के अंतर्गत पीएमएबी भीम कार्यक्रम अंतर्गत राज्य स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन इकाई हेतु निम्नलिखित रिक्त संविदा पदों की पूर्ति के लिए योग्यता रखने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट www.cghealth.nic के माध्यम से आपको 18/3/2024 अंतिम तिथि 5 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी पात्र होंगे फॉर्म भर दीजिएगा। यहाँ पर जो पद है प्रोग्रामर एसोसिएट का, जिसमें पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट का एक पद है, प्रोग्रामर एसोसिएट डाटा मैनेजमेंट, प्रोग्रामर एसोसिएट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके बाद है प्रोग्रामर एसोसिएट सिविल इंजीनियरिंग और उसके बाद है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, साथ ही साथ सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट और जो भी सभी मैनेजमेंट है सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, जिसमें एचआरडी का पद है। सभी में एक एक पद है। उसके बाद चलिए देख लेते हैं इसका जो वेतन रहेगा 34,000 रुपये, सभी का लगभग 34,000 रुपये दिया जाएगा। उसके बाद सीनियर सेक्रेटरियल का 16,000 रुपये और सीनियर सेक्रेटरियल जो असिस्टेंट है एसएसए का 16,500 दोनों में है। उसके बाद और है यहाँ पर सीनियर सेक्रेटरियल 16,500। तो क्या योग्यता है, चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसकी योग्यता क्या। प्रोग्राम एसोसिएट के लिए तो मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ MPH, मास्टर ऑफ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA होना चाहिए और विथ मिनिमम 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस। तो MBA या MPH वाले भर सकते हैं। उसके बाद सेकंड है प्रोग्रामर एसोसिएट डाटा मैनेजमेंट, जिसमें मास्टर डिग्री इन स्टैटिक्स, डाटा साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। प्रोग्रामर एसोसिएट में मास्टर डिग्री MBA और MCOM, साथ ही साथ 1 वर्ष का यहाँ पर टेलीविल आपका 1 वर्ष का नॉलेज होना चाहिए, फाइनेंशियल के क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए। प्रोग्रामर एसोसिएट सिविल इंजीनियरिंग तो BTech BE सिविल इंजीनियरिंग और एक वर्ष का अनुभव हेल्थ के क्षेत्र में। साथ ही साथ प्रोग्रामर एसोसिएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग BTech BE इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1 वर्ष का यहाँ पर एक्सपीरियंस हेल्थ के क्षेत्र में। उसके बाद सीनियर सेक्रेटरियल है बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA प्लस हिंदी इन इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए, 40 वर्ड पर मिनट विथ 1 साल का एक्सपीरियंस। PGDCA प्लस हिंदी इन इंग्लिश टाइपिंग वाले भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है। साथ ही साथ सीनियर सेक्रेटरियल है, जिसमें बैचलर BCA और हिंदी और इंग्लिश, साथ ही साथ टाइपिंग विथ स्पीड भी सेम होना चाहिए। PGDCA इन हिंदी इंग्लिश जो टाइपिंग है वो भी आपको आना चाहिए। PGDCA वाले भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद है सीनियर सेक्रेटरियल SSA और 16,500 पेमेंट, मास्टर या बिजनेस MBA 50% आपका होना चाहिए, प्लस हिंदी इंग्लिश टाइपिंग भी आना चाहिए, 40 वर्ड पर मिनट और 1 साल का एक्सपीरियंस। BCA प्लस हिंदी इन अंग्रेजी टाइपिंग वाले भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं और PGDCA इन हिंदी अंग्रेजी वाले भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जो भी PGDCA किए हैं प्लस हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग दोनों जानते हैं तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और यह है इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस भी मगर सभी में एक्सपीरियंस है। फॉर्म जो ऑनलाइन आपको भरना है विभागीय वेबसाइट www.cghealth.nic में विज्ञापन का प्रारूप देख सकते हैं और 18/3/2024 शाम 5 बजे तक विभागीय वेबसाइट www.health.nic के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इसके अलावा आपको कोई अन्य माध्यम से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उम्र कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए 1 जनवरी 2024 की स्थिति में, अधिकतम 64 वर्ष। परीक्षा के लिए जो शुल्क है शासन को जो ऊपर मैं बताऊँ सेम शुल्क रहेगा, 25,000 से कम 25,000 से अधिक। तो ये है और ये ऑनलाइन फॉर्म रहेगा, शुरू वाला ऑफलाइन है। चलिए अगली जो वैकेंसी उसकी तरफ बढ़ते हैं। तीसरी जो वैकेंसी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गीदम से भर्ती निकली है, भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, इसके लिए ऑफलाइन फॉर्म भरनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, आवेदन निर्धारित प्रारूप में स्पीड पोस्ट रजिस्टर डाक के माध्यम से स्वयं उपस्थिति के माध्यम से कार्यालय प्रचार शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गीदम जिला दंतेवाड़ा 494441 में आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30/3/2024 शाम 5 बजे तक रहेगा। तो आप सभी इसमें फॉर्म भर सकते हैं जो भी अभ्यर्थी। कोपा कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट तो 1 पद है यहाँ पर आप देख सकते हैं, 2 पद है, एक गीदम में कुआंकुंडा में। तो टोटल 2 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। योग्यता क्या रहेगी तो चलिए मैं आपको दिखा दूं। इसके लिए जो योग्यता है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा ITI गीदम ITI कुआंकुंडा 1 पद है। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से या पुराने पद्धति से 11वीं या उसके समतुल्य अगर आप पास हैं, 10वीं के बाद ITI या 12वीं के बाद या मैट्रिक के बाद। साथ ही साथ यहाँ पर अभ्यर्थी द्वारा संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग
या समतुल्य संकाय में उपाधि उत्तीर्ण एवं डीओ से ए स्तर का प्रमाण पत्र मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या बोर्ड से बीसीए पीजीडी से तो भी फॉर्म आप भर सकते हैं। अभ्यर्थी जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से एटीआई सीटीआई उत्तीर्ण हो चयन में प्राथमिकता दिया जाएगा। तो ये योग्यता है और यहाँ पर देख सकते हैं एटीआई सीटीआई उत्तीर्ण प्रमाण पत्र पत्रधारी अभ्यर्थियों को तकनीकी योग्यता की अंक सूची के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। सीटीआई एटीआई उत्तीर्ण प्रमाण पत्र उपाधि उपलब्धि न होने की स्थिति में बाकी को लिया जाएगा। तो ये जानकारी है, इसको जो इसी के नीचे आपका फॉर्म का फॉर्मेट है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1/1/2024 की स्थिति में कम से कम 18 वर्ष, अधिकतम आपका यहाँ पर 45 वर्ष रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की तरफ से निकली है जो कि मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केंद्र में संचालन स्वीकृति पदों पर नियुक्ति। तो जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केंद्र हब DHEW दिशा निर्देशों के अनुरूप में जिले के हब हेतु 8 संविदा पदों पर स्वीकृति प्राप्त हुई है और इसके लिए 28/3/2024 तक फॉर्म भरना है। शाम 5 बजे तक कार्यालय समय में कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग दंतेवाड़ा में पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। तो आपको यहीं पर भेजनी है। टोटल जो पद है 8 पद यहाँ पर रखा गया है, देख सकते हैं। जिला मिशन समन्वयक का टोटल यहाँ पर एक पद है जिसमें लेवल 10 का 31,450 रुपये, थर्ड जेंडर विशेषज्ञ सॉरी यहाँ पर, और 2 पद है 25,780 वित्तीय साक्षरता एवं समन्वयक विशेषज्ञ जिसमें 2 पद है 20,900। उसके बाद कार्यालय सहायक 1 पद, डाटा एंट्री ऑपरेटर 1 पद, मल्टीटास्क स्टाफ 1 पद, सभी में यहाँ पर पेमेंट दिए है। कार्यालय सहायक के लिए 18,400 रुपये, 14,200 और 11,720 रुपये। तो इसकी जो उम्र है 1/1/2023 की स्थिति में 21 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष से अधिक ना हो ऐसा बोला गया है। और ये पुरानी भर्ती के हिसाब से बट 1/1/2024 लेना चाहिए नियम से। आयु के सत्यापन हेतु 8वीं 10वीं की अंक सूची आप इसमें लगा सकते हैं। और इसके लिए जिला मिशन जो समन्वयक एवं थर्ड जेंडर विशेषज्ञ अनुसंधान प्रशिक्षण विशेषज्ञ वित्तीय साक्षरता समन्वयक विशेषज्ञ पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के आवेदन करने पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इस हेतु मेरिट निर्धारण में अंकीय प्रणाली में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को इन पद हेतु 2 अंक बोनस दिया जाएगा। मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति इत्यादि संलग्न करना है और इस तरह से ये पोस्ट है और ऑफलाइन फॉर्म भरनी है। इसका आवेदन पत्र आपको पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से कुरियर के माध्यम से ही निर्धारित की गई तिथि पर तक स्वीकार किए जाएंगे। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें पात्रता रखते हैं आप भर सकते हैं। आवेदन के मूल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली 100 अंक रखे गए। 100 अंक का वेटेज देते हुए अधिकतम 60 अंक, अनुभव में 2 अंक और अधिकतम 18 अंक रहेगा। तो यहाँ पर दिया गया 2 अंक बोनस भी दिया जाएगा 80 के हिसाब से। उसके बाद जो योग्यता है, क्या योग्यता रहेगी चलिए मैं आपको बता दूं। जिला मिशन समन्वयक के लिए जो योग्यता है तो अनिवार्य न्यूनतम योग्यता क्या रहेगी, समाजशास्त्र, जीवन विज्ञान, पोषण, स्वास्थ्य प्रबंधन, समाज कार्य, ग्रामीण प्रबंधन स्नातक, BA समाजशास्त्र सामाजिक कार्य, BSW BSc क्लिनिकल एंड न्यूट्रिशन, BSc फूड एंड न्यूट्रिशन, BS न्यूट्रिशन एंड डायटेक्स, BA पब्लिक हेल्थ, BBA रूरल मैनेजमेंट, MBBS BMS BHMS इत्यादि आदि। अनिवार्य कौशल कंप्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य है। अनिवार्य न्यूनतम अनुभव संबंधित क्षेत्र का शासकीय और शासकीय क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव, कम से कम 3 वर्ष का महिलाओं के मुद्दे पर अनुभव। वांछनीय चाही गई स्नातकोत्तर की डिग्री को प्राथमिकता, अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर करने वाले को प्राथमिकता। जेंडर विशेषज्ञ का है सामाजिक कार्य या अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक की डिग्री, कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान हो। जेंडर से संबंधित कार्यों का अनुभव हो 3 वर्ष का, कम से कम 3 वर्ष का महिलाओं को मुद्दे का अनुभव। स्नातकोत्तर डिग्री को प्राथमिकता, अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। वित्तीय साक्षरता एवं समन्वयक विशेषज्ञ, अर्थशास्त्र, बैंकिंग, अन्य समान कार्य में स्नातक डिग्री, कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान जिसमें MS ऑफिस इत्यादि की जानकारी हो। वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन से संबंधित कार्यों का शासकीय, अर्थशास्त्रीय, गैर सरकारी संगठन संस्थाओं से 3 वर्ष का अनुभव। स्नातकोत्तर डिग्री को प्राथमिकता। कार्यालय सहायक, लेखा एवं अन्य स्नातक डिप्लोमा जिसमें लेखा विषय के रूप में सम्मिलित हो। कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान हो। लेखा संबंधी कार्यों का यहाँ पर अनुभव हो 3 वर्ष का। अंग्रेजी में कंप्यूटर का टाइपिंग कार्य करने में सक्षम हो। डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्नातक उपाधि के साथ कंप्यूटर कार्य, IT अन्य क्षेत्र का ज्ञान, कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान, MS ऑफिस, कंप्यूटर टाइपिंग अनिवार्य कार्य करने में क्षमता। डाटा प्रबंधन प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन एवं वेब बेस्ड रिपोर्टिंग फॉर्मेट में कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव। अंग्रेजी कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव। मल्टीटास्क यहाँ पर स्टाफ, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास, किसी शासकीय संस्था या अर्थशास्त्रीय संस्था या गैर
शासकीय संस्थाओं से 2 वर्ष का भृत्य साफ सफाई का कार्य जानना जरूरी है। यह संविदा जो नियुक्ति है 2 वर्ष के लिए की जाएगी। उसके बाद अभ्यर्थियों की जो योग्यता के हिसाब से, उसके कार्य के हिसाब से 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाई जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी ये सब योग्यता रखते हैं फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म कैसे भरना है? आवेदक का आवेदन दिनांक 28/3/2024 को शाम 5:30 बजे तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास